हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णयों में वर्ष 2015-16 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबल की श्रेणियों को 1 जनवरी 2022 से लागू हिमाचल प्रदेश नियम 2022 जो कि 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है के अंतर्गत कांस्टेबल को नॉशनल आधार पर उच्च प्री रिवाइज्ड पे बैंड और ग्रेड पे प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कांस्टेबल अब संबंधित फैक्टर में वेतन निर्धारण के लिए अपनी ऑप्शन दे सकेंगे और उसी के अनुसार संशोधित नियमों के अंतर्गत उन्हें एरियल का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अधिक से अधिक पात्र श्रेणियों को योजना के अंतर्गत लाने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। महिला और दिव्यांग पात्र लाभार्थियों को अनुदान बढ़ाकर 35% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुदान बढ़ाकर 30% करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव और विभागीय कार्य के लिए 5000 वर्कर की भर्ती के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी को स्वीकृति प्रदान की है। इन वर्कर को 4500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। बैठक में गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में आदेशक जूनियर स्टाफ ऑफिसर के 3 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 200 बसें और 5 टेम्पो ट्रैवल की खरीद के लिए 6.71% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 69 करोड़ रुपए का टर्म लोन देने के लिए नो डिफॉल्ट गारंटी प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान दी। मंत्रिमंडल ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 14 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा गैलरी अटेंडेंट के 18 पद और मॉन्यूमेंट अटेंडेंट के 17 पद आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर अनुबंध आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के 144 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल द्वारा विभिन्न श्रेणियों पर भी सहमति बनी, जिसकी जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से साझा की। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज रिकॉर्ड 112 आइटम्स थी एजेंडा में, जिसमें सभी में जो है वो निर्णय लिया गया। और सबसे प्रमुख निर्णयों में जो हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर्स, स्पीकर इत्यादि के जो सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट जो है वो मंजूर की गई। उस एक्ट में प्रावधान था कि जो इनकम टैक्स सैलरीज के ऊपर जो है वो दिया जाता है, वो गवर्नमेंट टैक्स चेकर से जो है वो दिया जाता था। हालांकि उसमें भी जो इनकम टैक्स पे होता था वो भी इनकम में इंक्लूड होता था। आज निर्णय लिया गया है कि इस एक्ट में जो प्रावधान इनकम टैक्स पेमेंट का सरकार के द्वारा है, उसे अमेंड किया जाए, तरमीम किया जाए और इनकम टैक्स जो है वो सभी का स्वयं विधायक, मंत्री, स्पीकर इत्यादि देंगे। गवर्नमेंट एक्सचेकर से इनकम टैक्स नहीं दिया जाएगा, जिससे 2.5 लाख रुपए पर हेड, पर पर्सन जो है वो सरकार की बचत होगी। ये एजेंडा आइटम में नहीं था, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो कैबिनेट के सामने जो है वो प्रस्तुत किया गया एजेंडा और इस पर जो है वो निर्णय लिया गया है। और इसके लिए ऑर्डिनेंस द्वारा जो है वो अमेंडमेंट जो है वो की जाएगी, ताकि आने वाले बजट दूसरे सेशन में जो है वो उसका जो है वो बिल जो है वो पारित किया जा सके। मंत्रिमंडल ने आज
एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो पुलिस कर्मी हैं जो 2015 और 16 में जो है वो नियुक्त हुए थे, उनको हायर प्री रिवाइज्ड पे बैंड और ग्रेड पे जो है वो नोशनल बेसिस पर जो है वो उसको मंजूरी प्रदान की गई है। क्योंकि अब नए जो हैं वो रिवाइज पे रूल्स 2022 के बन गए हैं, ये 1 जनवरी 2016 से इफेक्टिव होंगे। मतलब उनको जो उनका मसला था उसे जो है वो मंजूर कर दिया गया है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 जनवरी को जो है वो सोलन में अपने संबोधन में की थी। ये सेक्शन 12 है जो ओमिट करना है, अमेंडमेंट जो करना है अलाउंसेस, और इसमें जो है वो अलग अलग सेक्शंस हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर्स के अलग होते हैं और मिनिस्टर्स के अलग होता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अलग होता है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2012 जो है, इसकी जो पॉलिसी है उसमें भी जो है वो अमेंडमेंट जो है वो मंजूर की है, ताकि उसमें डिफरेंट जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवरेज हो सके। महिलाएं हैं तथा दिव्यांग हैं, उनका जो है वो 35% जो है दोनों को जो है वो इसमें जो है वो दिया जाएगा, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इत्यादि हैं उनका जो है 30% जो है वो एनहांस किया गया है। और इस स्कीम में ट्राइबल एरियाज में जो है वो इसमें बुफेलोस का जो है मिनिमम यूनिट जो है वो उसको भी इंक्लूड किया जाए, और 5 गाय 5 बुफेलोस जो है वो दूसरे स्थानों पर है उनको भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाए। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो इसके में जो अच्छे प्रावधान हो सकते थे उनको जो है इस स्वावलंबन पॉलिसी में जो है लाया गया है। लोक निर्माण विभाग में 5000 जो हैं वो जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो हैं वो भरे जाने हैं, उनकी पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की है। ये 4500 रुपये जो है इनको इनिशियल मानदेय मिलेगा, और इनके जो है वो रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है उसको जो है वो फाइनलाइज किया गया है, और विभाग को कहा गया है कि इसके अनुसार जो है वो भर्ती जो है वो की जाए। मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति में जो सब डेवलपमेंट ब्लॉक है अभी तक उदयपुर, उसको जो है वो पूरा डेवलपमेंट ब्लॉक में जो है स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। मतलब उदयपुर में जो है वो अब डेवलपमेंट ब्लॉक होगा। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के जो अपॉइंटमेंट्स के जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उनको भी मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो मंडी जिला में बनरेड्डी जगह है जो सब तहसील मंडप में है, उसमें जो है एक कानूगोस सर्कल जो है वो उसको क्रिएट किया है बनरेड्डी में, जो मंडप सब तहसील है उसके अंतर्गत। फिर रोहड़ू में जो है वो महाल भूट है एक, उसको जो है वो भमनोली पटवार सर्कल से जो है वो निकाल करके जो है वो उनको बछोंच पटवार सर्कल में जो है वो डाला गया है। ये भी निर्णय लिया गया। 2 नए पटवार सर्कल जो है वो खरहाल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उसमें 2 अलग अलग पटवार सर्कल्स को जो है रीऑर्गेनाइज करके जो है वो बनाए गए हैं। और ये जो नए पटवार सर्कल हैं ये होंगे चिंजा और चांसुरी। फिर नलोली सब तहसील कोटला कांगड़ा जिला में है, इसमें भी जो है वो
मुहाल कालडू को जो है वो पटवार सर्कल नधोली से जो है वो अलग किया गया है और नए पटवार सर्कल जो है बनाए, ये ज्वाली तहसील में है। और 2 नए पटवार सर्कल जो हैं वो सब तहसील गंगथ जिला कांगड़ा में जो है वो यहाँ पर भी रीऑर्गेनाइज और बाइफरकेट करके जो है वो बनाए गए हैं। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो हर लोग जो है वो घुमारवीं तहसील में वहाँ पर जो है वो नई सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है। पालमपुर तहसील में भी जो है वो रीऑर्गेनाइज किए हैं कुछ जो है वो पटवार सर्कल्स को, जिनको जो है वो कुछ को सुला में और लाया गया है और वहाँ से कुछ निकाल करके जो है वो पालमपुर तहसील में डाले गए हैं। इसी प्रकार से जो है वो मंडी जिला के बख्शियाड़ में भी जो है वो पटवार सर्कल्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें जो है वो करसोग तहसील के भी थे और बख्शियाड़ तहसील के भी थे, उनको जो है रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसी प्रकार से जो है वो ऊना जिला के कला जो है वो बेडू कला में जो है वो कानूगोस सर्कल को रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 6 पद जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के जो हैं वो क्रिएट भी किए गए हैं। होमगार्ड में और सिविल डिफेंस में 3 पोस्ट जो है वो कमांडेंट और जूनियर स्टाफ ऑफिसर की जो है भरने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 69 करोड़ के लोन लेने के लिए जो है नो डिफॉल्ट गारंटी जो है वो मंजूरी उसको भी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल की क्लासेस, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडाघाट में जो है सोलन में जो है वो उसको मंजूरी दी है और इसके लिए 6 नए पद भी भरने को मंजूरी प्रदान की है। फिर सैनपुर ग्राम पंचायत खोलानाल और दरहाल जो ग्राम पंचायत कून में है मंडी ज़िला में, यहाँ पर जो है वो नए प्राइमरी स्कूल्स खोलने को मंजूरी प्रदान की है। फिर सुंदरनगर और करसोग 2 इनके जो प्राइमरी एजुकेशन ब्लॉक्स हैं उनको जो है रीऑर्गेनाइज करके एक तीसरा जो है वो एजुकेशन ब्लॉक नीरी जो सुंदरनगर में पड़ता है वहाँ पर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। फिर लाहौल स्पीति में जो है वो प्राइमरी स्कूल जो है वो नए खोलने को जो है मंजूरी प्रदान की है अलग अलग स्थानों पर। इसमें जो है वो शहनूर है ग्राम पंचायत जो है वो किशोरी और फिर ग्राम पंचायत दारचा में। ग्राम पंचायत बिरला रेणुका जी में है, रेणुका विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर नया प्राइमरी स्कूल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार जो है वो कुल्लू ज़िला में जो है वो सेंज में एजुकेशन ब्लॉक को जो है वो बाइफरकेट करके एक नया एजुकेशन ब्लॉक जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स रेंगलू को जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्तरोन्नत कर दिया है और फिर लंबा सफ़र गवर्नमेंट हाई स्कूल को जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड कर दिया है और इसके लिए जो पद हैं उनको भी स्वीकृति प्रदान की है। 10 पद जो हैं इसमें भरे जाएंगे अपग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस में। गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रीणी जो है प्रीणी, इसको जो है वो कुल्लू ज़िला में जहाँ श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी रहा करते थे उसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रीणी जो है वो करने को जो है मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो संगड़ा, देवरघाट, बबाही, बलीच, चिया, मिनियाना, हियोन, शलामू और कून इन रेणुका जी में है। ये सिरमौर ज़िला में जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल
जो है वो उसमें जो है अपग्रेड किया है, जिसमें 18 पद जो हैं स्वीकृत किए हैं साथ में। और साथ में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टटहल में जो है वो साइंस क्लासेस शुरू की जाएंगी, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंदरेटा जो जयसिंहपुर में विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है कांगड़ा जिला में, वहाँ पर जो है कॉमर्स क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, जिसके लिए 5 पद जो हैं वो स्वीकार किए गए हैं। और एक पुल है न्यूगल रिवर के ऊपर सुलह कंस्टिट्यूंसी में, यहाँ पर जो है वहाँ की कोई घटना थी, उस घटना के आधार पर जो है उसको रीना सेतु के नाम से जो है वो इसका नाम रखा गया है। फिर हिमाचल प्रदेश म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रूल्स में भी जो है कुछ अमेंडमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी उनको भी मंजूरी प्रदान की गई है, जो वोटिंग से संबंधित हैं मुख्य रूप से। 5 पद असिस्टेंट टाउन प्लानर के जो हैं वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर डिस्पेंसरी, वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो थनांग इन ग्राम पंचायत सूंगरा किन्नौर जिला में जो है वो उसको खोलने की मंजूरी प्रदान की है, और उसमें 2 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। साथ ही नई वेटरनरी डिस्पेंसरीज जो हैं वो किंदर और दीदार जिला मंडी में है, और विलेज सोअल, जाबू और मुंडदाल कुल्लू ज़िला में है। यहाँ पर जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरीज जो है खोलने को मंजूरी दी है, जिसके लिए 16 पद स्वीकृत किए हैं। फिर नया वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वो बनरेडी धर्मपुर तहसील मंडी ज़िला में है, वहाँ पर जो है वेटरनरी हॉस्पिटल को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 5 पद जो हैं वो साथ में भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है अलग अलग कैटेगरीज के, जिससे जो है वो 6 गांव के 1300 लोगों की जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। फिर वेटरनरी डिस्पेंसरी बजौरा जो है कुल्लू ज़िला में वेटरनरी हॉस्पिटल में जो है अपग्रेड करने को मंजूरी दी है, और वेटरनरी डिस्पेंसरी पतरी घाट जो मंडी ज़िला में है उसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जा रहा है। वेटरनरी डिस्पेंसरी कंडा कल्याण मंडी ज़िला में है, इसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो मंडी ज़िला के में है टलेली को, इसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। फिर वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो असला मंडी ज़िला में है, इसको भी वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और इनके साथ जो है वो इक्विवेलेंट पोस्ट जितनी रिक्वायरमेंट है उनको भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जो है वो नई वेटरनरी डिस्पेंसरी जो है वो परदाना जोल मंडी ज़िला में है, वहाँ भी जो है वो इसको नया खोला जा रहा है, और 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। फिर इसी प्रकार से जो है वो में एक मोबाइल जो है वो क्लिनिक जो सारे 68 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जो है वो चलेंगे, उसके लिए पदों को भी स्वीकृत किया है, जिसमें एक डॉक्टर होगा, एक लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट होगा, एक ड्राइवर होगा, जो सारे विधान प्रदेश में जो है वो मोबाइल क्लिनिक का जो है वो काम करेंगे, जिसमें टेस्ट की छोटे मोटे जो हो सकते हैं वो भी सुविधा होगी और इलाज की भी उसमें सुविधा होगी। तो ऐसे जो है वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। जो 2015 में और 16 में था, कांग्रेस की सरकार ने वीरभद्र सिंह जी के शासन में रूल्स अमेंड किए थे, वो समाप्त कर दिए हैं, उनको जो है वो बाकियों के साथ लाया है, जो इसका मोटा सार निकालना। क्योंकि उस वक्त जो है वो उन्होंने जो एनोमली क्रिएट की थी वो 15-16 में जो रूल्स में अमेंडमेंट की थी उसके कारण हुई थी।